देखिए, आप सभी शिक्षक लोगों का और स्वागत सड़क है ऐसी एनसीईआरटी चीज है जो चैनल खुद में। तो अपने दोस्तों, जगह पे ये रहती है और एसएससी दूसरों एचएसएल को का मंजिल एग्जाम तक जो पहुंचा। 2023 में हो रहा है, तो 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है, समाप्त हो चुका है। 30 प्रश्नों को लेकर के 100% एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के उपलब्ध हैं, जो कि आप लोग जानते हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन फंसते हैं। देखिए, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट है, 100% रियल पेपर है। आइए क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में कितने शहर में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित हुआ। और एक्स्ट्रा फैक्ट है, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम है वो पूरा इस वीडियो को देखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट रखे हुए हैं जहां से क्वेश्चन फंसने की संभावना है। देखिए, क्वेश्चन पूछा है, कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री महिला फुटबॉल खेल के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, जो लोग भी देकर के आए हैं एग्जाम, वो लोग अपना मिला लेंगे, और जिन लोगों का एग्जाम आगे है वो भी हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, जो कि यहीं से क्वेश्चन फंसता है। तो देखिए, उड़ीसा में फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को फीफा द्वारा देश में इस तरह की पहल फुटबॉल और फार आल की शुरुआत की। एक सरकारी बयान में कहा गया कि लगभग 2000 स्कूलों में 43,000 से अधिक फुटबॉल बच्चों को वितरित किए जाएंगे। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, कौन सा राज्य मुख्यमंत्री महिला फुटबॉल खेल के लिए कार्यक्रम शुरू किया? तो मुख्यमंत्री कौन से राज्य का? ये उड़ीसा के हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना, देखिए उड़ीसा में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। अब आगे पूछ सकता है किस सन में किया था? तो 1931 में की थी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, जिसका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है वो जरूर देखेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए कमेंट किए थे बच्चे, जो सीआरपीएफ का एग्जाम चल रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए पहले, 2023 फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ी गई और फीफा द्वारा आयोजित चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। और 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक होने वाला है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर देखेंगे एक और दो, यह पहला फीफा महिला विश्व कप होगा जिसमें से एक अधिक मेजबान राष्ट्र होंगे, एक से अधिक राष्ट्र में मेजबान करेंगे। अब आप लोग ये देख लीजिए, जो बच्चे कमेंट किए थे कि सर आपको धन्यवाद, आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से 4 से 6 क्वेश्चन फंसा है। आपके सही वीडियो को देखते हैं, जी के जी में सुधार हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और ये एमटीएस का बैच मांग रहे थे प्रैक्टिस सेट, वो हम करा रहे हैं। और एक बच्चा किया था, देखिए 7 क्वेश्चन पूछा गया था, बता रहा था सीआरपीएफ का, जो हम एनालिसिस कराए थे, एक्स्ट्रा फैक्ट प्लस प्रैक्टिस सेट जो दे रहे थे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा यहीं से क्वेश्चन फंसता है। ये सभी देखिए इतना टाइप करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ लेकर के आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, मोढेरा सोलर गांव किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा गांव गुजरात के महसाना गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं राजधानी गांधीनगर से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग देखेंगे। तो महसाना जिला में, ठीक है ना, मोढेरा सोलर गांव किस राज्य में? तो गुजरात में, गुजरात के महसाना, गुजरात राज्य में महसाना गांव के 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो भी देखेंगे। वहीं राजधानी गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी, इसकी दूरी 100 किलोमीटर है। पुष्पावती नदी के किनारे बसे इस गांव का भौगोलिक इलाका करीब 2436 हेक्टेयर है। ये सभी आप लोग ध्यान देंगे। एक और देखिए, यह सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव बन गया। ये एक्स्ट्रा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे, जिसका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम है। ये यहाँ तक इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों का पेपर चल रहा है, पेपर के टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को छोटा ही कोशिश करेंगे। शेर ए बिहार किससे कहते हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो राम लखन सिंह यादव को शेर ए बिहार कहते हैं। इनका देखिए 3 मार्च 1920 को जन्म हुआ था, और जो 16 जनवरी 2006 को इनका मृत्यु हो गया था। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे।
वह 1991 में जनता दल के सदस्य के रूप में आरा, बिहार से भारत की संसद के निचले सदन 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। ये आप लोगों को ध्यान देना है। लेकिन विवाद परिस्थितियों में कांग्रेस ये आगे है, इसको नहीं ध्यान देना है, यहाँ तक ध्यान आप लोगों को देना है। फिर देखिए, एक राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, राष्ट्रपति शासन 2 अनुच्छेदों 356 और 365 के आधार पर लगाया जाता है। तो क्या पूछा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन 356 से 365 के आधार पर लगाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन में दिया रहेगा। और अगर पूछ ले, एक्स्ट्रा फैक्ट है कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो 352 के अनुच्छेद के तहत होती है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। और देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, अनुच्छेद 356 का संबंध उस संवैधानिक आपात स्थिति से है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है, तब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। और अगला देखेंगे, अनुच्छेद 365 का संबंध जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफल रहता है। ये सभी अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे, जिसका भी नेक्स्ट एग्जाम है। ये देखिए, हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट सब फंसे हैं क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन फंस गया है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ये हम बार बार बताए हैं, इसका ट्रिक हम याद करा देंगे, ट्रिक के माध्यम से। देखिए, याद कर लीजिए आप लोग। ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है दोस्तों, गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, मित्र पर गमछा झार। तो देखिए, मी से मिजोरम हो जाएगा, ये आप लोग लिख लीजिए। त से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झार से झारखंड हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान देना है। और देखिए, क्या ऑप्शन में था आप लोग, वो आप लोग लगाएंगे। देखिए, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, 8 राज्यों से पूछ लेता है। और देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और जो आप लोग के ऑप्शन में दिया रहा होगा उस टिक कर सकते थे। एक क्वेश्चन पूछा, लगातार 6ठी बार स्वच्छता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो केंद्र के वार्षिक सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने क्रमशः दूसरा तथा तीसरा स्थान हासिल किया। सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की गई। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 6ठी बार स्वच्छता का अवार्ड किसे दिया? तो इंदौर शहर को। ठीक है दोस्तों। और वही पूछ ले, मुंबई ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। एक एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा, जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम है वो ध्यान देंगे। फिर एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो इस संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हम बताएं, आप लोग याद नहीं रखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। फिर बढ़ते हैं आगे, यह अधिकारों अवशिष्ट अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, कनाडा से क्या लिया गया है। देखिए, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण। देखिए, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार लिया गया है। फिर अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। फिर न्यायिक समीक्षा लिया है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान देना है। फिर ये दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। एक देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट जापान से पूछ लेगा, जिसका भी नेक्स्ट एग्जाम है। तो जापान से क्या लिया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ये सभी ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं है, 2-4 और है, इसको देखेंगे। जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम है उन्हीं के लिए फायदा करेगा। देखिए, यूएसए ओपन पुरुष एकल विजेता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चैंपियन स्पेन कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। और देखेंगे इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, जिसका नेक्स्ट एग्जाम है, कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में कैस्पर रूड को 6-4, 2-6, 7-6, 7-1, 6-3 से हराकर 2022 में यूएस ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, गढ़वाल पेंटिंग किस राज्य की पेंटिंग है? तो WG आर्चर द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध नामी पुस्तकें कांगड़ा पेंटिंग,
कलकत्ता की बाजार पेंटिंग, काली घाट की शैली, गढ़वाल पेंटिंग, ये सब इसका फैक्ट राजस्थान से भारतीय पेंटिंग है। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा है, गढ़वाल पेंटिंग किस राज्य की, तो गढ़वाल पेंटिंग राजस्थान से है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना था, ये आंसर हो जाता। देखिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर रखे हुए हैं, तो उसी के बीच में आंसर है, उसको भी आप लोग मिला लीजिए, और जिनका नेक्स्ट एग्जाम है उनके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है ही। सवाल, एक क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल किस साम्राज्य से संबंधित है, तो मोनेरा। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, पौधों और जानवरों का जैविक वर्गीकरण सबसे पहले सरल रूपात्मक पात्रों के आधार पर अरस्तु द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 विंडोज को बंद करने का शॉर्टकट क्या है, तो इसका आंसर है Ctrl+4। ठीक है, शॉर्टकट आप Ctrl+4 से तुरंत बंद कर सकते हैं कंप्यूटर को। फिर देखिए, चयनित कार्य पुस्तिका विंडो बंद कर देता है, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है, तो सही उत्तर विकल्प ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, अर्थात 14 किलोमीटर वहाँ ऑप्शन में दिया था। अब और एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, क्षोभ मंडल परत पृथ्वी की सतह से सबसे निकट है, इसकी मोटाई 7 से 20 किलोमीटर है, और इसमें जल वाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होती है। समताप मंडल दूसरी परत है, और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समाप्त होती है। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान देना है, एक्स्ट्रा फैक्ट है सभी। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, ओजोन समताप मंडल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। समताप मंडल के ऊपर के क्षेत्र को मध्य मंडल कहा जाता है, और यह 50 किलोमीटर से प्रारंभ होता है और 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तापमंडल लगभग 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया, मतलब गद्दी से उतार दिया गया, तो देखिए रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक राज की, और देखिए वह गुलाम वंश से संबंधित थी। ये नेक्स्ट डे जिसका एग्जाम है वो सभी ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है दोस्तों, ये सभी आप लोगों को ध्यान देना है, और उनकी मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना था, यही लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के मित्रों का एग्ज़ाम है, तो शेयर कर दीजिए वीडियो को। और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि तुरंत वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो सके, मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।